न पीना हराम है, न पिलाना हराम है। न पीना हराम है, न पिलाना हराम है। पीने के बाद होश में आना हराम है। यह है बड़ा मसला। मदहोश रहो, बेहोश रहो, सोते रहो। यह कौन कह रहा है? इसको जानने के लिए आगे बढ़िए। आपके घर पे हमला हो गया, दुकान पर हमला हो गया, आपके बाल बच्चों पर हमला हो गया, आपके माँ बाप पर हमला हो गया, आपको लूटा जा रहा है, आपको फिजिकल नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप फौरी पुलिस को बुला लेंगे, फौरी फिजिकल एक्शन लेंगे। लेकिन उन डाकुओं का क्या करेंगे जो आपको और आपके जहन को, आपके फैमिली के जहन को कंट्रोल कर लिए और वो आपको मालूम भी नहीं है। यानी जो चीज मालूम नहीं है उसको काउंटर कैसा करेंगे, उसके खिलाफ फिजिकल एक्शन कैसा लेंगे आप? आपकी सोच को बदल दिया, आपकी चाहत को बदल दिया। आपको बोला जा रहा है ये आपका दुश्मन है, ये आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका दोस्त है। दोस्त को दुश्मन कहा जा रहा है और दुश्मन को दोस्त कहा जा रहा है। कौन सा रंग आपको पसंद करना है, क्या खाना खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर ऐसा बैंडिट, ऐसा चोर जो आपको नजर ही नहीं आता और आपको मालूम भी नहीं हो रहा है कि मेरी सोच को बदल दिया गया है, तो फिर आप बताइए ऐसे डाकुओं से आप डील कैसा कर सकते हैं जो नजर नहीं आते, जो बिल्कुल छुपे हुए हैं, जो सायों की तरह आपके साथ है और आपको खुद पता नहीं चल रहा है। इसके साथ कैसा मामला करेंगे, इसके साथ डील कैसा करेंगे, ये सोचना आपका काम है। शुजा और मेरा नाम है। सबलिमिनल मार्केटिंग ये क्या होती, ये क्या बला है? कहा जाता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेक्निक्स ह्यूमन काइंड हैव डेवलप्ड। इतनी खतरनाक होती है। ये होता क्या है, ये बला क्या है? आपके जहन पर कंट्रोल कर लिया जाता है, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर। आप कोई चीज देखने गए थे मगर वहां से आप खरीद के कुछ और लाए और आपको इस बात की खबर तक नहीं। आपके बच्चे क्या खाएंगे, क्या पसंद करेंगे, क्या पहनेंगे, वो कुछ और लोग डिसाइड करेंगे और आपको इसकी ना खबर तक नहीं है और आप बिल्कुल हेल्पलेस हो गए। इसको कहते हैं, एक रफ ट्रांसलेशन, सबलिमिनल मार्केटिंग। ये ऐसी टेक्निक है कि सामने वाले को कोई चीज न बेच के बेच दी जाए, उसका क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट हो जाए, वो लाचार हो जाए, बेयारो मददगार हो जाए, हेल्पलेस हो जाए, गुलाम हो जाए, जहनी गुलाम हो जाए और उसको इस बात की खबर ना हो कि हुआ क्या है, कहां से हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। इसको कहते हैं सबलिमिनल मार्केटिंग। डेविड मैकेंजी ओगिवी 1911 इंग्लैंड में पैदा हुआ, 1999 में इसकी डेथ हो गई। फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओगिवी एंड मैथर एडवर्टाइजिंग कंपनी। इसको कहा जाता है फादर ऑफ सबलिमिनल मार्केटिंग। और इसकी कहावत है कि चीज ऐसे बेचो बगैर बेचे हुए, उसकी तरफ तवज्जो ना हो, उसकी तरफ अटेंशन ना हो कि मैं चीज ये बेच रहा हूं। मतलब सीधी सी बात है, चोरी से बेचो। जेम्स विकरी 1957 में न्यू जर्सी की थिएटर में एक्सपेरिमेंट करता है कि जब लोग थिएटर में जाएंगे तो कोक और पॉपकॉर्न खाना है, उसका एडवर्टाइजमेंट दिया और जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट, नॉट इवन मिनट, फ्यू सेकेंड्स, कि जब आप थिएटर को जाएंगे तो ये दो चीजें खरीदेंगे। और उस वक्त 57% कोक की सेल में इजाफा हुआ। और जो लोग नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में थिएटर गए हैं, जो कि बहुत लोग गए हैं, तो उनको अंदाजा होगा कि आप मूवी देखने जाते हैं, कभी कभी मूवी से ज्यादा पॉपकॉर्न और कोक की कीमत होती है। और अगर आप नहीं खरीदेंगे तो
इट लुक्स ऑड कि ये गांव वाला आदमी कहां से आ गया, देहात वाला आदमी कहां से आ गया। आप सोचिए कितना नफ्सियाती दबाव है। क्या आप कोक और पॉपकॉर्न खरीदने गए थे? मगर इस पार्ट ऑफ इट उसको ऐसा बनाया गया है कि आदमी खरीदने पे मजबूर है। अब सोचिए इतना बड़ा कोक पिया जा रहा है जो शक्कर का बाउल है, चीनी का बाउल है, और उसके ऊपर से वो पॉपकॉर्न, तो इंसान की सेहत क्या होगी? पैसा भी गया, सेहत भी गई। इसको भी कहते हैं सब्लिमिनल मार्केटिंग। Most of America learned about the concept of subliminal advertising in 1957. There was a marketing researcher by the name of James Vickery, and he announced that he had done this very elaborate experiment, supposedly. He claimed that he had conducted a secret experiment in a New Jersey cinema in which he had flashed the words "hungry, eat popcorn," and drink much faster than that because he was using something called a Tachistoscope. The high-speed Tachistoscope. This is a projector that flashes about 1/50th of a second, though you can change that speed. And he reported that the Coca-Cola consumption went way up, the popcorn consumption went way up. Enormously successful. अब इस मार्केटिंग की इंतहा देखिए, मेल ऑर्गन सटल तरीके से बताया जा रहा है। हो सकता बड़े गौर न करते हो, लेकिन बच्चे बराबर गौर करते हैं। और FUC के वर्ड लिखते नहीं हैं, कहीं F लिख दिए, कभी U लिख दिए, कहीं पर C लिख दिए, कभी K लिख दिए। और मेल ऑर्गन, शराब, सेक्स, इसको मिला के कॉम्बो बनाया जाता है। साइंस फिक्शन मैगजीन। अब हर माँ बाप को, भाई मेरा तो लड़का लड़की साइंस फिक्शन पढ़ रहे हैं, मे बी दे वांटेड टू बिकम साइंटिस्ट और डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, दे आर प्राउड ऑफ इट। लेकिन वो मैगजीन उठाइए तो उसमें सेक्सुअल कंटेंट होता है और बहुत देर हो जाती है। माँ बाप को समझते समझते कई वक्त तो झटके के बाद में पता चलता है कि चिड़िया चुग गई है। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे, इनका प्राइम टारगेट। एक और एक टेक्निक निकाली गई है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। ये भी बड़ी खतरनाक है। कोई आपका फेवरेट मूवी स्टार, रॉक स्टार, स्पोर्ट्स पर्सन, कोई घड़ी पहन लिया, नाइकी का जूता पहन लिया, या कोई और ना टोपी लगा दिया, कोई कीमती शर्ट पहन लिया, तो उसको कहते प्रोडक्ट प्लेसमेंट। आप मैच देखने गए थे, शर्ट खरीदने नहीं गए थे,
लेकिन मैच देखने गए, आप शर्ट को खरीदने का फैसला कर लिए। उसी तरह से आप अपने रॉक स्टार, मूवी स्टार, फेवरेट स्टार को देखने गए थे, सुन रहे थे, आप उसको देख लिए कि वो ये शर्ट पहनता है, ये जूता पहनता है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट। अच्छा, सबलिमिनल मार्केटिंग की एक टेक्निक है। Commercials and internet ads all creep into our personal space and tell us what we should buy and who we should be. For now, our only brief escape from our They want to be rich and famous when they grow up, and that having lots of money is important. To learn more, I talked to this guy. Where? On TV, with product placements in the shows they watch, in apps, and even in video games. But kids don't. It's designed to sell them more stuff. Some marketers even likely to recycle or turn off the lights when they leave a room. But advertising doesn't just affect kids' brains. It's harming their bodies too. We thank you so much for this bountiful harvest of Domino's, KFC, and the always delicious Taco Bell. You can see that the movie's right there, but you're not thinking of it as a commercial. You're thinking of it as a movie. Converse All-Stars, vintage 2004. Don't turn your face up like that. I know you want some. All you gotta do is ask. Even product placement is normally a subliminal thing right there, but you're not thinking of it as a commercial. You're thinking of it as a movie. Converse All-Stars, vintage. Register in your brain. I think that's the best way to do it. So in some sense, I think you could say even product placements are probably the most successful form of subliminal advertising. अगर घर का खाना खाएंगे, असली खाना खाएंगे, रियल फूड खाएंगे, तो वो बोरिंग फूड है। इट्स नॉट ए परफेक्ट फूड। परफेक्ट फूड क्या होता है? बर्गर भी होना, फ्राइज भी होना, कोक भी होना, पेप्सी भी होना, तो ये होता है कंप्लीट फूड, परफेक्ट फूड। I want the perfect food. Imagine all those burgers in your stomach right now. सबलिमिनल मार्केटिंग ऐसे लोगों को आसानी से अपना निशाना बनाता है जो खौफ की जिंदगी गुजारे, एक डिप्रेशन में है, और एंजाइटी और एंग्शियसनेस, एक अनसर्टेनिटी आपके पास है। आपका कमरा अलग है, आपके पास कंप्यूटर है, मटेरियल आपके पास है, लेकिन आपके अंदर खौफ है, अनसर्टेनिटी है, तन्हाई है, तो आपको ऑनलाइन के जरिए से मार्केटिंग होती है। फिर आपसे कहा जाता है कि जाओ बाहर निकलो, जाके मैकडॉनल्ड्स जाओ, टैको बेल जाओ, और कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाओ, बर्गर खाओ, कोक पियो, फ्राइज खाओ। और जो लोग ज्यादा मुतमईन होते लाइफ में अपनी, वो इसके विक्टिम कम बनते हैं। लेकिन जो ज्यादा है, और आजकल हजारों लोग, हजारों लाखों लोग, बल्कि करोड़ों लोग डिप्रेशन का शिकार है, और इनको आसानी से टारगेट करती है सबलिमिनल मार्केटिंग। Advertising works better on people who are lonely and afraid. It's a kind of a form of reverse therapy. You know, you go to a therapist because he wants to resolve your unconscious conflicts and make you feel better about yourself. But media has exactly the opposite orientation. You need to create tension in the viewer, conscious tension and anxiety, so that they look to a product for relief. Not to be in good hands. If people are happy,
they're not going to buy stuff they don't need. There's been memos that have been circulated, where Happy, they're not going to buy stuff they don't need. there's been memos that have been circulated, where insider advertising executives have said it's our job to make women feel bad about themselves. We really believe that this is the way a woman should look. This version of some guy's marketing plan that he set up. Hey, oh, look at that pretty ad. एक एवरेज टीवी देखने वाला साल में 30,000 एड्स देखता है. कैन यू इमेजिन दिस? 30,000 एड्स देखता है एक एवरेज टीवी देखने वाला. सब्लिमिनल मार्केटिंग के डेवलपमेंट में यह भी ट्रेनिंग होती है कि अवाम, लोग, पीपल, दे आर अनरूली, दे आर अनपढ़. इनको क्या मालूम है क्या खाना क्या पीना है. हम बोलेंगे तुमको तो कुछ मालूम ही नहीं है. और इनको बताया जाता है कि रियल लाइफ इज बोरिंग. बोरिंग है. रियल खाना बोरिंग है. अच्छा खाना बोरिंग है. एक अच्छी ढंग की जिंदगी गुजारना बोरिंग है. इसमें फन नहीं है, एडवेंचर नहीं है. It was inherently about manipulating and motivating a public. In times like these, most men become highly suggestible. They listen eagerly for any voice which sounds authoritative. They listen eagerly for anyone who can tell them what is wrong and what to do to right it. आपको याद होगा कोलिन पावल की स्पीच, येलो केक, सद्दाम हुसैन, टेररिज्म, और टेररिज्म को कलर कोडेड कर दिया गया. रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू. यानी लोगों की तवज्जो नहीं हो रही कि क्या हो रहा, प्लान क्या है, मास्टर प्लान क्या है, इसके पीछे राज क्या है. बस अमेरिकन्स डरो डरो. अब आम आदमी को क्या मालूम है क्या हो रहा है, कि किसके बहाने क्या बेचा जा रहा है. और कोई आदमी एक ड्रेस पहन के जा रहा है तो क्यों पहना ड्रेस, अगर उसके हाथ में छड़ी है तो क्यों है छड़ी. फिर उसके बाद फिर वो ड्रामा येलो केक का, फिर वो कलर कोडेड टेररिज्म. नतीजा क्या निकला? $5 ट्रिलियन की रॉबरी अमेरिकन के ऊपर. और अमेरिका का डेट 5 ट्रिलियन के ऊपर जा चुका. वो 5 ट्रिलियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और उसके एक्सेसरीज कंपनी खा गए. दे बिकम बिलियनर्स, दे बिकम मल्टी मिलियनर्स. $2.5 ट्रिलियन इराक के ऊपर, $2.5 ट्रिलियन अफगानिस्तान के ऊपर. और भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे उसके, लेकिन असल ऑब्जेक्टिव यही है. और यूक्रेन में यही हुआ है. कोई जरूरत नहीं थी यूक्रेन को जाने की, कोई जरूरत थी ही नहीं, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड दी जा रही है. ओवर $100 बिलियन. 90% पैसा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को आता है, उसके एक्सेसरीज कंपनीज, और अमेरिका चले जाता है डेट में. इसको बोलते हैं मेरे भाइयों सब्लिमिनल मार्केटिंग. The lowest level to use media and to use certain forms of it to deceive the nation. Weapons of mass destruction To the United States. There's dozens of ballistic missiles. It has sponsored and sheltered terrorists. Pain, suicide Chemical bombers. weapons are equally biological weapons, including anthrax and botulism toxin. Biological and chemical agent to kill millions of people. I remember the Secretary of State saying we have to take the war to them before they bring it to us. It simply makes no sense to wait any longer. Take action before it's too late. Delay in decision and inaction could lead to a massive and sudden harm. But there should be criminal implications for this kind of behavior. I think it's both subliminal and definitely very obvious. I mean, you have in the lead up to protests the alert levels going up, people being afraid. What does fear do to a people? Number one, it blocks their thinking. And if you continue to drum away that we're in danger of being attacked all the time, then people do not broaden their thoughts. It's our responsibility as journalists to let the public know who is paid by what corporation, or if they're representing the government. Otherwise, it's unforgivable. The media is our lens on the world, and it is absolutely critical we trust that media.
Because ultimately, when people are terrorized, when people are targeted, when people are marginalized, that does not make any of us safer. Peace, not war, is our natural condition. Those who would bid us to war must be challenged. अब आप दिल थाम के सुनिए। अमेरिका में 220 अरब डॉलर, 220 बिलियन डॉलर्स की स्पोर्ट्स बेटिंग हुई है। 66 बिलियन डॉलर्स गैम्बलिंग में खर्चे गए हैं। 30 बिलियन डॉलर्स शराब में। और अब इस सारे ड्रामों का, सारे रॉबरीज का, जो कि ट्रिलियंस में जा चुका है, इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा है और एक रॉबरी। 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिकन स्पेंड ऑन देयर हेल्थ केयर। $14,000 पर ईयर। इमेजिन करो, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट अटैक्स, हार्ट पेशेंट, स्ट्रोक्स, यू नेम इट। 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स की रॉबरी। ये फाइनल रॉबरी है। वो जो मैंने पहले कहा था, इसका नतीजा ये है। और फाइनली दे आर गेटिंग रॉब्ड अगेन विद सब्लिमिनल मार्केटिंग। अच्छा, और एक बात है, एक पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्रिएट की गई। लॉयर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, हॉस्पिटल्स और वगैरह वगैरह, इनका पूरा नेटवर्क होता है और उसमें कई कंपनीज बीच में आती हैं और उसका बिल बनता है 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स पर ईयर। न पीना हराम है, न पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। होश में मत आओ। आदाब। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।